समस्त उलझनों का एक हल तो चलिए जानते हैं। आज मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हैं। अनेक गुत्थियां उलझी हुई है। हर एक उलझन ऐसी विषम है कि उसकी परेशानी से प्रत्येक मनुष्य चिंताग्रस्त एवं दुखी हो रहा है। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए नाना प्रकार के उपाय काम में लाए जा रहे हैं। सफलता की कोई आशा किरण भी नहीं दिखाई पड़ती। समस्त कठिनाइयों और वेदनाओं का एक ही कारण है और उनके निवारण के लिए उपाय भी एक ही है। कांटा चुभना दर्द का कारण ही है, उससे तो निकाल देना ही दर्द से छुटकारा पाने के उपाय है। संकोचित स्वार्थग्रस्त हो जाना ही उलझनों का कारण है। संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य का अंत करना और न झुके, सात्विकता, धार्मिकता, उदारताओं का न अपनावे। गायत्री सात्विकताएं की प्रतीक है। गायत्री भक्त होने का अर्थ है जीवन को सद्गुणी धार्मिक बनाने का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री उपासना अर्थ है उन आध्यात्मिक उपचरणों का अवलंबन करना जो अंत कारण में सद्गुणी परमार्थ भावना का बीजारोपण करते हैं। गायत्री का आश्रय लेने का तात्पर्य बुद्धि को उस सात्विकता की गोदाम में डाल देना जो मनुष्य के समस्त विचारों और गुणों, स्वभावों और आचरणों को दिव्य तत्वों से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रक्रियाओं को अंत स्थल में गहराई तक प्रतिष्ठित करने से मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें उसके सामने कोई उलझन शेष नहीं रहती। आइए अब जीवन की प्रमुख समस्याओं पर विचार करें और देखें कि गायत्री रूपी सद्बुद्धि को अपना लेने पर वह किस प्रकार सुलझा जा सकता है। विश्व युद्ध की घटनाएं आकाश में घूमड़ रही है। कहीं नहीं सकते कि क्षण विस्फोट हो जाए, परमाणु बम दुनिया को तहस नहस कर दे। इन युद्धों का कारण साम्राज्यवादी लालसाही है। एक देश दूसरे देश पर अपना जमाने का, उसका शोषण करने की मनोवृत्ति को छोड़ दे और न्यायपूर्वक दृढ़ रहे, तो इन युद्ध को कोई कारण नहीं रह जाता। यदि आज विश्व राजनीति में गायत्री प्रतिपादित न्याय का समावेश हो जाए तो युद्ध की तैयारी पर जो शक्ति लगी हुई है वो रचनात्मक कार्यों में लगकर जीवन की सुविधाओं को बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व के प्रेम भाव का समुचित विकास हो सकता है। महायुद्ध की आकांक्षा से आज समस्त संसार त्रस्त है। इस त्रास को कूटनीतिक माथापिच्ची से नहीं, गायत्री की निर्मल भावनाओं द्वारा सुलझाया जा सकता है। विश्व युद्ध के दूसरी समय खाद्य पदार्थों की कमी की है। कुछ देशों को छोड़कर प्राय सर्वत्र अन्न की कमी पड़ी रही है। सिंचाई, रासायनिक खाद, वैज्ञानिक यंत्रों आदि की सुविधा बढ़कर अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे कुछ तात्कालिक सुधार भले ही हो जाए पर स्थायी सुधार ना होगा, क्योंकि जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसकी पूर्ति करने लायक शक्ति पृथ्वी में नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि योग्य सारी जमीन पर वैज्ञानिक कृषि पर लेने से ही सिर्फ इतनी उपज बढ़ सकती है जो आगामी 40 वर्षों तक लोगों का पेट भर सके। इसके बाद फिर भुखमरी फैलेगी। इस प्रश्न का एकमात्र हल संतान निग्रह है। सभी बुद्धिमान एक स्वर से ये स्वीकार करते हैं कि संतान पैदा करना रोका जाए। संतान निग्रह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ब्रह्मचार्य जो तभी संभव है जब गायत्री
भावना के अनुरूप नारी के प्रति विकार दृष्टि को त्याग कर पूज्य भाव स्थापित किया जाए। इस खाद्य संकट की समस्या हल होगी, जनसंख्या की वृद्धि रुकेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। गायत्री की साप्ताहिक उपवास साधनों को यदि समर्थ लोग अपना ले तो आज की आवश्यकता पूरी हो जाए और विदेशों से एक दाना भी अन्न न मंगाना पड़े। तीसरी बात कठिनाई अनैतिकता की है। ठगी, विश्वासघात, वचन भंग, स्वार्थ, देश, अहंकार, पर पीड़न और कर्तव्य त्यागी की बुराइयां आदि बेतरह बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, धर्म प्रचारक, नेता, मजदूर आदि सभी वर्गों में इस प्रकार की दूषित मनोवृत्ति बढ़ रही है। अविश्वास, असंतोष और आकांक्षा से हर एक का मन भारी हो रहा है। इस स्थिति को कानून, पुलिस, फौज या सरकार नहीं सुधार सकती। जब अंतर आत्मा में ईश्वरीय वाणी जागृत होकर धर्म भावना, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, त्याग, प्रेम और सेवका की भावना पैदा करेगी, तभी व्यापक अनैतिकता की दुखदायक स्थिति का अंत होगा। यह परिवर्तन गायत्री की आत्मा विज्ञान सम्मत प्रक्रियाओं द्वारा सुगमता पूर्वक संभव हो सकता है। पाप, अनाचार, कुक्रम एवं दुर्बुद्धि के कारण ही मनुष्य कई प्रकार के दुख भोगता है। जब जड़ कट जाती है, पाप वृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो कई प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक दुखों से मानव जाति को सहज ही छुटकारा मिल जाता है। कलह, संकट, बीज स्वार्थ पर ताम में है। जहाँ पारमार्थिक दृष्टिकोण होगा, वहाँ प्रेम गंगा की शांति दायिनी निर्मल धारा प्रवाहित होगी। भ्रांति, अविद्या, अंध परंपरा, अदूरदर्शित, लोलुपता और संकुचित दृष्टिकोण कुबंदी कहते हैं। सुनिश्चित और चतुर समझे जाने वाले भी लोग इस बुद्धि में ग्रसित रहते हैं। सुशिक्षित और चतुर समझे जाने वाले भी लोग इस कुबुद्धि में ग्रसित रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें अकारण अनेक प्रकार के त्रास प्राप्त होते हैं। आज के युग में संतान न होना एक ईश्वरीय वरदान है, पर लोग इसमें दुख मनाते हैं। कुरीतियों का अंधानुकरण करने के लिए धन न मिलने पर दुख होते, परिजनों की मृत्यु पर ऐसा शोक करते हैं मानो कई अनहोनी घटना घटी हो। धन की कामना में ही व्यस्त रहना, जीवन के अन्य अंगों का विकास न करना तथा विलासिता, फिजूल खर्चे, व्यसन, फैशन प्रस्ती आदि में डूबे रहना लोग अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। गायत्री रूपी सद्बुद्धि जिस मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वो अंधानुकरण करना छोड़कर हर प्रश्न पर मौलिक विचार करता है। वह उन चिंता, शोक, दुख आदि से छुटकारा पा लेता है जो कुबुद्धि की भ्रांत धारणाओं के कारण मिलते हैं। संसार में आधे से अधिक दुख कुबुद्धि के कारण है। उन्हें गायत्री की सद्बुद्धि जब हटा देती है, तब मनुष्य सरलता, शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने लगता है। बीमारी और कमजोरी आज घर घर में घुसी हुई है। इसका कारण आहार विहार का असंयम है। पशु पंछी प्रकृति को आदर्श मानकर चलते हैं और निरोग रहते हैं। प्राकृतिक के आदर्शों का उल्लंघन करने से ही मनुष्य बीमार पड़ता है, कमजोर होता है और जल्दी ही मर जाता है। गायत्री मंत्र की शिक्षा में आहार विहार का संयम और प्राकृतिक का जीवन की विशेष प्रेरणा है। सादगी और सात्विकता के ढांचे में ढली हुई है। जीवनचर्या निरोगता की प्रामाणिक गारंटी है। चिड़चिड़ापन, आलस्य, लापरवाही, अनुदारता, अहंकार, कटु भाषण, निराश, चिंता, आवेश आदि मानसिक बीमारियों से आंतरिक स्वास्थ्य खोखला हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में पग पग पर ठोकरें लगती है।
गायत्री साधन मनुष्य के स्वभाव में सात्विक परिवर्तन करती है, सद्गुणों बढ़ती है, फलस्वरूप मानसिक अस्वास्थ्यता नष्ट होकर मनोबल बढ़ाता है और उसके द्वारा अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। आंतरिक निर्बलता एक ऐसी व्यक्तिगत कमी है जिसके कारण मनुष्य इच्छा करते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। मानव तत्व का पूर्ण विकास कुछ ऐसे तथ्यों पर निर्भर है जो बहुधा अपने हाथ में नहीं होते। सूक्ष्म शरीर में उसकी जड़ें होने के कारण ऐसा मानना पड़ता है कि अमुक विशेषताओं से भाग्य ने या भगवान में हमें वंचित कर रखा है। गायत्री साधना का प्रवेश सूक्ष्म शरीर के उस भाग तक हो जाता है जहां भाग्य को फेरने वाली कुंजी छिपी रहती है। गायत्री साधन के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर के कुछ गुप्त कोषों, चक्रों, गुच्छों को ग्रंथियों का विकास होता है, जिसका कारण दिव्य शक्तियों का बढ़ना है अपने आप शुरू हो जाता है। बुद्धि की तीव्रता, शरीर की स्वास्थ्यता, सत्पुरुषों की मित्रता, व्यावसायिक सफलता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख शांति, शांति, व्याधियों से निवृत्ति, शत्रु का निवारण आदि अनेकों लाभ अनायास ही मिलने लगते हैं। कारण यह है कि आत्मबल बढ़ने से, दिव्य शक्तियां विकसित होने से, गुण कर्म स्वभाव में आशाजनक परिवर्तन हो जाने से अनेक ज्ञात एवं अज्ञात बाधाएं हट जाती हैं और ऐसे सूक्ष्म तत्व अपने में बढ़ जाते हैं जो दिनों दिन उन्नति की ओर ले जाते हैं। राज्य शासन पर जनता की कठिनाइयों का जितना उत्तरदायित्व है, उससे कई अधिक जनता की मनोवृत्तियों पर है। जनता प्रतिमा है, राज्य उसकी छाया है। जनता की प्रबल इच्छा के प्रतिकूल कोई राज्य जम नहीं सकता। इसलिए हमें जड़ों को सींचना चाहिए, जनसाधारण का चरित्र ऊंचा उठाकर उनकी मनोदशा में श्रेष्ठ तत्वों को बढ़ाकर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सुलझाया जा सकता है। केवल कानून या सरकार में हेर फेर कर देने से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता। मानव जीवन की जितनी भी गुत्थियां उलझी पड़ी है, उन सबको गायत्री रूपी सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सत्य प्रवृत्ति को अपनाने से सुलझाया जा सकता है।